और ये बार बार हज करने वाले बड़े बड़े अलहाज हमारी बातें सुने। ये जो कोई रमज़ान ऐसा नहीं जाता ना कि जिस साल आप उम्रा ना करें। मेरे भाई ठीक है, बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन ये बताइए क्या इस्लाम में मजलूम बेगुनाह कैदियों को छुड़ाना क्या कम बड़ी सआदत है? क्या इससे अल्लाह कम राजी होगा? आप जेलों में जाकर के देखिए मेरे भाई, कितने ऐसे बेगुनाह मजलूम कैदी हैं मुसलमान कि जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, बस उनका जुर्म एक था कि वो मुसलमान थे। इस नाते उन पर झूठे इल्ज़ामात लगा करके, झूठे मुकदमे ठोक करके उन सबको जेल की सलाखों में डाल दिया गया। और जीते जी आज उनके बच्चे यतीम हो चुके हैं, उनकी बीवियों का गोया सुहाग उजड़ चुका है, और उनके बूढ़े माँ बाप घर में पड़े बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज उनकी कोई हालत पूछने वाला नहीं है, आज उनकी कोई खैर खैरियत लेने वाला नहीं है। वो बेसहारा उनके बच्चे बूढ़े माँ बाप आप तड़प रहे हैं। मेरे भाई आप क्या समझते हैं कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दौलतों से नवाजा है, पैसे दिए हैं, तो आप ये बार बार हज करके खाने काबा का तवाफ करके अल्लाह को राज़ी करेंगे? और ये बेगुनाह कैदी मुसलमान जेलों में सड़ रहे हैं, सड़ते रहें और यूं ही अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा? अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर दौलत दी है, साहिब इस्तिताअत बनाया है ना, आप पर ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हज फ़र्ज़ है। आपने एक हज कर लिया, बहुत ज़्यादा 2 कर लिया, बाकी जो आपके हज के पैसे हैं ना, आप उसे एक दफ़ा यार आप उन पैसों से वकील खरीदिए, और अपने ये जो बेगुनाह कैदी मुसलमान जो जेलों के पीछे पड़े सड़ रहे हैं ना, आप ज़रा उनके लिए यार उन पे पैसे खर्च करके देख लीजिए। आप उनके हक की लड़ाई लड़ करके देखिए, आप उनको इंसाफ दिलाइए, आप उनको कैद से रिहाई दिलाइए। मेरे भाई अल्लाह की कसम आपके दिल को वो सुकून मिलेगा ना जो हज़ारों हज करने पे भी आपको कभी नहीं मिल सकता है। यक दिल बदस्तावर की हज्जे अकबर अस्त अज हज़ारा काबा यक दिल बेहतर अस्त। अल्लामा जामी रूमी ने फरमाया था कि अल्लाह के किसी बेसहारा बंदे की मदद कर देना, अल्लाह के किसी गरीब लाचार बंदे की मदद करके उसके दिल को खुश कर देना, अल्लामा जामी रूमी फरमाते हैं ये 1000 दफ़ा खाने काबा के हज करने से बेहतर है। आप ज़रा यार अपने पैसों की कदर करें मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा, माफ़ कीजिएगा, आज का जो मुसलमान है ना, चाहे वो अवाम हो या खवास, मेरे भाई आज हम पूरी कौम की बात कर रहे हैं। हमारी पूरी कौम ना सिर्फ झूठ सस्ते जज्बात से भरी हुई है, सिर्फ झूठे जज्बात हैं इसके अंदर। ये हम सिर्फ बात बात पे चीखो पुकार करना, हू हल्ला करना, और बहुत ज़्यादा तो बड़े बड़े डायलॉग मारना सिर्फ जानते हैं। बाकी हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई वक़ार नहीं है। और हमारी हैसियत क्या है ना, अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, और हमारी औकात क्या है अगर आप इसका अंदाज़ा लगाना चाहते हैं ना, तो अभी देखिए चंद रोज़ पहले की बात है कि जब इज़राइल फ़िलिस्तीनियों पे जुल्म की इंतहा किए हुए था, और जब हमारे फ़िलिस्तीनी बच्चे भूख और प्यास से तड़प तड़प करके जान दे रहे थे ना, उस वक्त हम में से हर एक बंदा कुछ करना चाह रहा था। और मैं कहता हूँ फ़िलिस्तीन तो बहुत दूर की बात है, हमारे इस मुल्क में खुद, हमारे मुल्क में जब भी इंसाफ का गला घोंटा जाता है, और जब एक ख़ास तबके को टारगेट किया जाता है, और उनके नौजवानों को, उनके बच्चों को, और उस तबके की अमलाक पे जब नाजायज़ कब्ज़ा जमाया जाता है, और उनके घरों को, उनकी इबादतगाहों को जब तोड़ा जाता है, और जब भी हमारे मुल्क में कहीं जुल्म होता है और किसी के ऊपर अत्याचार होता है ना, तो उस वक्त हम चाहते हैं कि मजलूमों की मदद करें। हम चाहते हैं कि यार कुछ करें, और कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अपनी आवाज़ ईवान हुकूमत तक पहुंचाएं। लेकिन उस वक्त हमारी हैसियत क्या होती है, औकात क्या होती है, हम कितने मजबूर और